महादेव। भक्तों की बड़ी सुंदर सी मंडली सजी हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा के चरणों में बैठकर महाराज जी के गुरुमुख से इतनी सुंदर वाणी में हम इतनी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण नहीं करिए, इसको करिए अमृत पान कर रहे हैं। मिला है अवसर अति अनुकूल, समय है सचमुच मंगल मूल। आओ प्यार से इस कार्यक्रम में भाग लें, भर के मन में प्रेम और एकता के फूल। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी। गलियों में, मोहल्लों में जब गुब्बारे बेचने वाले आते हैं तो बच्चों की टोलियां वहां पहुंच जाती हैं और वहां जाके खड़ी हो जाएंगी। साइकिल पे अक्सर वो बेचते हैं, सिलेंडर लगा होता है, गुब्बारे बंधे होते हैं, तो ज्यादा छोटे वाले जो होते हैं सबसे ऊंचा वाला पकड़ना चाहते हैं। ऐसे गुब्बारे बेचने वाला आया गली में और बच्चे आकर उसके पास खड़े हो गए, हमें नीला वाला दे दीजिए, हमें पीला वाला दे दीजिए, हमें हरा वाला दे दीजिए। एक बहुत शातिर था, बोला वो वाला गुब्बारा दो जो सबसे ऊपर उड़कर जाए, सबसे ऊंचा जाए। तो गुब्बारे वाला थोड़ा सा मुस्कुराया, देते हुए सबसे सुंदर रंग का गुब्बारा बोला, बेटा गुब्बारे के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसके अंदर जो हवा भरी है, जो गैस है, जो गर्म हवा है, वो इसको ऊपर लेकर जाती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बाहरी रूप रंग कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है, आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो हमें ऊर्जा देते हैं कि हम कितने ऊंचे जाने वाले हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में कितना अच्छा संघर्ष करने वाले हैं। कोविड-19 संक्रमण काल आपने देखा होगा, हट्टे कट्टे हार गए जीवन की रेस, और जो बहुत ही बुजुर्ग थे और लगता था वो नहीं जीत पाएंगे, उन्होंने कोरोना को हरा दिया। आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। गुरु जी के मुखमंडल पे जो आभा और जो तेज है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी सैलून को कभी नहीं गए होंगे। और हम में से अक्सर महिलाओं की मंडली में से कोशिश यही रहती है कि चलो रक्षाबंधन नहीं तो तीज नहीं तो करवा चौथ, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं हो तो थ्रेडिंग तो हो ही जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप अपनी अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं तो आप बड़े सुंदर नजर आते हैं, बड़े सरल नजर आते हैं, बहुत सहज नजर आते हैं। और ये कैसे होगा? माध्यम क्या है? कहाँ जाके वो दवा और वो गोली लेकर आएंगे? छोटी सी गोली, कथा की गोली। 1-2 दिन आ जाइए, अमृत पान कर लीजिए। अगर पूरी कथा में नहीं बैठ पाते हैं, एक दो प्रसंग सुन लेते हैं, आरती का रसा स्वागत कर लेते हैं, आप देखिए चित्त कितना शांत रहता है, कितना निर्मल रहता है, और मन से ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से बहुत सारा मैल धुल गया। आज हमने ऐसा स्नान कर लिया जो स्नान शायद हमने बहुत दिनों से नहीं किया था। वृंदावन में महावैष्णव सम्मेलन का आयोजन था। तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक और बहुत छोटा सा और सारगर्भित सा प्रसंग है। तुलसी जी महाराज को वहां जाने का निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन जो कथा का प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है, वो तो अपनी तैयारी में लग जाता है। जैसे रक्षाबंधन में भैया के यहाँ से फोन नहीं आया होगा, माताओं बहनों ने साड़ियाँ प्रेस कर ली होंगी, मिठाई की व्यवस्था सारी पहले से करके रख ली होगी। ऐसी तुलसी महाराज जी ने तो अपनी पोटली वोटली गठरी वठरी बनाना शुरू कर दिया। भक्त मंडली में से एक भक्त से नहीं रहा गया, नौजवान था, पूछने लगा, महाराज आप वहां जाएंगे? आपको तो न्योता भी नहीं मिला है, निमंत्रण भी नहीं मिला है, जब बगैर बुलावे के जाना उचित है? महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे, भगवान के घर किसी बुलावे की क्या आवश्यकता है? न जाने कितने हरि भक्त आएंगे, हम भी चलेंगे वहां पर अपने प्रभु से मिलने के लिए। अब देखिए, जिसको निमंत्रण दिया जाता है आगे सजा सजा के बिठा दिया जाता है, और जिसको निमंत्रण नहीं मिलता वो पीछे आके बैठ जाए, और जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो कहां तक पहुंच जाती है? जहां जूते चप्पल रखे होते हैं। ऐसी तुलसी बाबा को भी जगह नहीं मिली, छुप के बैठ गए वहीं जूते चप्पलों के पास में। सभा का, सम्मेलन का सारा काम उन्होंने देखा, और जब बाद में प्रसाद वितरण का समय आया तो प्रसाद बांटने वाले महाराज जी पहुंचे तुलसी बाबा के पास में, बोले प्रसाद किसमें लीजिएगा बाबा? तुलसी बाबा ने इधर उधर देखा, एक छोटा सा जूता जो रखा हुआ था उसको आगे कर दिया, इसमें प्रसाद लेंगे? व्यंग से महाराज जी ने कहा,
तो तुलसी बाबा ने क्या कहा, धोकहु जिनके मुखंते निकसत है श्री राम, उनके पक्की पैनिया मेरे तन को चाम। यहाँ पर धोखे से भी अगर किसी ने प्रभु राम का नाम लिया है तो उसके पैरों के चरणों में जो पहनी है पादुकाएं, वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो शरीर और मस्तक पे धारण करने योग्य हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ये सब देख रहे थे, दौड़ते हुए आए। हम सोच रहे थे महावैष्णव किसको चुने, महावैष्णव तो यहाँ छुपा बैठा है चप्पलों के बीच में। आइए आज की सभा और सम्मेलन के महावैष्णव को चुन लिया गया। तो भक्तों की मंडली में कौन कहाँ प्रभु के अंश के रूप में विराजमान है, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। नीरज जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि अगर आपको प्रसाद में अगर खीर का ही भोग लगाना है, आप उसमें क्या नहीं डालेंगे, आप सोचेंगे दूध भी अच्छा वाला मंगा लें, केसर भी डाल दें, किशमिश भी डाल दें, मीठा भी बिल्कुल सही होना चाहिए, चावल भी अच्छा वाला डालें, भगवान का अच्छा सा भोग लगे। अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो आपको लगेगा मेरा प्रसाद उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए था। सबसे पहले वर्तमान समय में जो आज की सच्चाई है, अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर हम सक्षम नहीं हैं तो क्या हम वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे हमने करने की मन में ठानी है, वो करने में हमें बाधाएं आएंगी, विपरीत स्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य अपनी माताओं से, अपने भाइयों से सिर्फ इतना है, सिर्फ वो रुपए आप देखिएगा आज जाके जो आप भगवान के पूजन के लिए अलग से रख देते हैं, या कभी बचे छुपे पैसे हमारे ऐसे होते हैं हमें लगता है कि ये अलग हटा के रख दें। 1100 2100 जितने भी हों, मैं ये नहीं कहती कल सारे लेकर आ जाइए, उसमें से जो भी आपकी मंशा हो, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप अपनी पर्ची रसीद जरूर कटवाइए, क्योंकि दान का जो महत्व होता है वो शायद आप और हम नहीं जानते। कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जब कर्ण मृत्यु की शैया पे थे, भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि वो अब भी महादानवीर कर्ण है। कृष्ण ने कहा चलो परीक्षा ले लेते हैं। ब्राह्मण का वेश धर के गए, मृत्यु शैया पर कर्ण पड़े हुए हैं। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धर के कहा मुझे दान चाहिए। कर्ण ने कहा मैं अभी दिए देता हूँ, मुझे सोना चाहिए। कृष्ण ने कहा सोना। उनके मुख में एक सोने का दांत था, उन्होंने एक पास में पत्थर पड़ा था छोटा सा टुकड़ा, वो उठाया, अपने दांत पे प्रहार किया और वो दांत निकाला, कृष्ण के सम्मुख कर दिया। कृष्ण बोले ब्राह्मण का वेशधारी थे, खून में लथपथ दांत दोगे, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगे। कर्ण ने कहा अपने जो उनके पास में धनुष्मान था, देख के आसमान की ओर घायल अवस्था में तीर चलाया, मेघ से जल बरसने लगा, उनके हाथ में रखा हुआ उनके सोने का दांत धुल गया और उन्होंने वो कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। और कृष्ण ने कहा क्यों अर्जुन, कहा था ना सही, कर्ण है दानवीर कर्ण। दान का क्या महत्व होता है, तिनके का सहारा जो कहावत है, हम कभी कभी कुछ चीजें करके भूल जाते हैं। वो चीजें हमें जीवन में किस रूप में सामने आ जाएं। किसी जरूरतमंद को अगर दवा की जरूरत है आप उसकी मदद कर दीजिए, किसी को भावनाओं से सपोर्ट की जरूरत है आप उसकी मदद कर दीजिए। समय का भी दान किया जाता है। तो दान की जो महिमा हमारे वेद और शास्त्रों में बताई गई है उसका बखान नहीं किया जा सकता। गुरु जी के मुखारविंद से सुंदर सी कथा का रसास्वादन करते हुए हमने जो आनंद की प्राप्ति जैसे की है उसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं आपसे यही कहूंगी, कल व्यास पूजन है, आप अपने साथ में अपने अड़ोस पड़ोस के भी बंधु और बांधवों को, भगिनियों को, बहनों को, सहेलियों को, मित्रानियों को लेकर आए। कोशिश करें वो पुड़िया जो आपने बहुत दिनों से नहीं खोली है रुपए पैसे वाली, उसमें से थोड़ी सा अंश निकाल लें, अपनी स्लिप कटवाएं और अपनी ये स्लिप जो कटेगी बैंक के अकाउंट में नहीं जाएगी, ये स्लिप जाएगी स्पिरिचुअल अकाउंट में। हमारी लक्ष्मी शर्मा जी बैठी हुई हैं, संगठन मंत्री हैं, ब्राह्मण महासभा अखिल भारतीय और भी बहुत सारे संगठनों के पद उनको मिले हुए हैं। रजनी शर्मा जी बैठी हैं, नीरज दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे भाई लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग तो मील का पत्थर या नील की ईंट हैं कथा के मामले में। तो फिर कल की बात याद रखिएगा, गायब कोई मत
क्योंकि ये भी प्रभु की कृपा है। अगर गायब होंगे तो आप अपने ही रुपए पैसे कटवाएंगे। बैंक का बैलेंस 0। कौन करना चाहता है? साइबर क्राइम में आजकल क्या क्या होता है, कई लाख रुपए 0। लेकिन आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अकाउंट बढ़ाइए। मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं अपने विचारों को विराम देते हुए सिर्फ यही कहूंगी, तूफानों के भय से जिसके साहस में बाधा आई है, ऐसे कम हिम्मत राही ने अपनी मंजिल कब पाई है। कांटों की परवाह न कर, कांटों पर चलना जीवन है। कितना ही हो दूर चांद के लिए मचलना ही जीवन है। जय के लिए अजय ही क्या है, घोर पराजय पाप नहीं है। जो ठोकर उठना सिखलाए वो ठोकर अभिशाप नहीं है।